आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए क्विज चैलेंज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सफर के 4 मुख्य हिस्सों पर नजर डालते हैं। पहला, विचित्र जीव विज्ञान। दूसरा, अजीबोगरीब वैश्विक नियम। तीसरा, भौगोलिक चमत्कार। और चौथा, इतिहास और संस्कृति। नंबर 1, विचित्र जीव विज्ञान, प्रकृति में मिथक बनाम वास्तविकता। चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि प्रकृति की दुनिया उन सच्चाइयों से भरी पड़ी है जो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। एक मच्छर जो हमें हर रोज कहीं ना कहीं दिखी जाता है, असल में उसके कितने दांत होते हैं? दिमाग में कोई छोटा सा नंबर आ रहा होगा, शायद 2 या 4। 47, जी हाँ, 47 दांत। ये सच में अविश्वसनीय है। एक इतने छोटे से जीव के मुंह में 47 दांत होते हैं। ये तथ्य अपने आप में इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारी प्रकृति कितनी ज्यादा आश्चर्यजनक और अकल्पनीय है। और जानवरों की दुनिया के कुछ और हैरान करने वाले सच सुनिए। एक सूअर कभी भी ऊपर आसमान या सूरज की तरफ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। ये उनकी शारीरिक बनावट के कारण असंभव है। और मधुमक्खियां, इंसानों को डंक मारने के बाद वो खुद ही मर जाती हैं। वहीं किंग कोबरा दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है। और अगर सबसे मीठी आवाज की बात हो तो वो बुलबुल पक्षी की होती है ना कमाल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, अजीबोगरीब नियम, दुनिया भर के अनूठे कानून और आदतें। अब जब इंसानों के बनाए नियमों की बात आती है तो दुनिया कितनी अलग अलग है ये देखिए। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनना पूरी तरह से बैन है, जी हाँ, बिल्कुल मना है। लेकिन स्पेन में, वहां तो खबरें सीधे कपड़ों पर छापी जाती हैं। ये सच में एक बहुत ही अनोखा तरीका है। वहीं ग्रीस में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। और दूसरी तरफ आइसलैंड के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। मतलब हर देश की अपनी एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भौगोलिक और प्राकृतिक चमत्कार, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक। अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर चांद पर जाना हो तो उसमें असल में कितने दिन का समय लगेगा? सिर्फ 3 दिन। आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा की गति को देखते हुए पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में औसतन केवल 3 दिन लगते हैं। ब्रह्मांड के इतने बड़े आकार के सामने ये समय सच में बहुत ही कम लगता है। लेकिन चमत्कार सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं है, हमारी अपनी धरती पर भी है। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कॉन्गो का वो पहाड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह सोने से बना है। एक सचमुच का सोने का पहाड़। क्या ऐसा सोचना भी संभव है? इसके अलावा जापान में प्राकृतिक रूप से नीले रंग के गुलाब खिलते हैं, इंडोनेशिया में सफेद रंग के आम मिलते हैं, और अमेरिका में ऐसे पेड़ हैं जिन पर अंडे जैसी दिखने वाली पैदावार होती है। प्रकृति के पास सच में हमें हैरान करने के अनगिनत तरीके हैं। और सिर्फ दूर दराज के चमत्कार ही नहीं, रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत कुछ छिपा है। सोयाबीन को ही ले लीजिए, इसे पीला सोना कहा जाता है। हर रोज सुबह पालक खाने से दिमाग तेज होता है। केवड़ा को दुनिया का सबसे खुशबूदार फूल माना गया है। और हाँ, यहाँ स्रोतों के अनुसार एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि लहसुन को अगर फ्रिज में रखा जाए तो वो जहर बन सकता है। खैर, हम यहाँ किसी भी पक्ष का दावा नहीं कर रहे, बस जो जानकारी दी गई है उसे निष्पक्ष रूप से साझा कर रहे हैं। फिर भी अपनी आदतों के प्रति जागरूक रहना हमेशा अच्छा होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, इतिहास, संस्कृति और भाषा, आश्चर्यजनक उत्पत्ति और अभिव्यक्तियां। अगर इतिहास और संस्कृति की बात करें तो हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है। उदाहरण के लिए साइकिल और सबकी पसंदीदा जलेबी, इन दोनों का ही आविष्कार भारत में हुआ था। इसके अलावा हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु होने का गौरव प्राप्त है। और इतिहास में सरदार पटेल को पूरी दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है। साथ ही एक ऐतिहासिक सच यह भी है कि अंग्रेजों ने भारत पर पूरे 200 सालों तक राज किया था। ये वो तथ्य हैं जो सीधे तौर पर हमारी जड़ों से जुड़े हैं। और अगर भाषा पर आएं तो मुहावरों से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं। शाब्दिक अर्थ और असली मतलब का अंतर देखिए। पापड़ बेलना सुनने में लगता है कोई रसोई में काम कर रहा है, लेकिन इसका असली मतलब है कठोर मुसीबतें झेलना। खून का घूंट पीना का मतलब असल में अपने गुस्से को दबा जाना होता है। और भीगी बिल्ली होना का सीधा सा मतलब है पूरी तरह डर जाना। भाषा इंसान के संघर्षों और भावनाओं को कितने कमाल के तरीके से दर्शाती है।
तो इस सफर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है और इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, लेकिन ये याद दिलाता है कि सीखने और नई चीजें जानने की ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही नई जानकारियों की खोज हमेशा जारी रखिए।